हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दोस्तों, हमारे आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग का होता है, जैसे हम कहते हैं कैलेंडर से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कैलेंडर से रिलेटेड उन सभी को एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो लीप ईयर वाले क्वेश्चंस हो, चाहे आपको डेट निकालने वाले क्वेश्चंस हो, है ना, सभी क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं और बहुत ही आसान मेथड के साथ हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मेथड बता देता हूं कि मेथड किस तरीके से होती है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कैलेंडर टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कोई एक डेट आपको दी हुई होती है और वहां पे आपको बताना होता है कि उस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे होगा, ठीक है, या कौन सा डे आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं, इसको किस तरीके से निकालते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको ऊपर एक आउटलाइन दूं तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। जितने भी मंथ्स होते हैं सभी मंथ का एक पर्टिकुलर कोड होता है। ठीक है, डेज का एक पर्टिकुलर कोड होता है। ठीक है, कोड होता है और जो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद एक जो आंसर निकल के आता है, ठीक है, उस आंसर को हम इन डेज के कोड के साथ मैच करते हैं और जो भी कोड इन डे के साथ मैच कर जाए वही डे क्या होता है, आंसर होता है। सपोज आंसर है हमारा 5। अब 5 किसका कोड है, थर्सडे का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, थर्सडे। आई होप आपको एक आउटलाइन पता चल चुकी है। चलिए अब देखते हैं मंथ के कुछ कोड हैं। देखिए आपने कई तरीके के कोड पढ़े होंगे। ठीक है, कोई लोग क्या करते हैं, इनमें -1 कर देंगे सब में और एक और नया कोड बना देंगे। कोई करेंगे इसमें +1 कर देंगे, एक नया कोड बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोड है क्या। तो सबसे आसान तरीका है कोड याद करने का, वो ये वाला है। मुझे ये वाला कोड लगता है जो सबसे आसान तरीका है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे मंथ लिखे हुए हैं पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, अब आपको कोड याद करना है तो देखिए 144 12 का स्क्वायर, ये तो हमें याद है पहले से। तो सबसे पहले 144 याद रखना है कि 12 का स्क्वायर सबसे पहले। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब 025 025। ठीक है, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर 025। ठीक है, फिर 036 036। ठीक है, 6 का स्क्वायर है ये। आई होप ये चीज समझ में आई है। और लास्ट में फिर जो हमारा पेयर बनता है वो है 146। तो इसको इससे रिलेट कर लेंगे कि लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले से +2 कर देंगे। तो यहाँ पे 144 है तो यहाँ पे कौन बना, 146। आई होप इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इन चीज में हमें क्या करना है, इनके कोड को याद करना है। जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है, अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है। इस तरीके से आपको कोड को याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैंने कोड लिखे ये आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अगर आपको ये कोड याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्या है, 036। ठीक है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है और सितंबर का 6 है। आई होप आपको ये चीज तो अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब इसी तरीके से संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ये जो हमारे डेज होते हैं इनके भी कोई कोड हैं। ठीक है, संडे का 1 है, मंडे का 2 है। इधर में देखिए +1 करते जाएंगे, जहां 6 आएगा 6 के बाद हम वापस 0 पे आ जाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। तो संडे का कोड क्या है, 1, मंडे का 2, इसी तरीके से ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। क्यों, क्योंकि 6 के बाद डायरेक्ट 0 आएगा यहाँ पे। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है। तो देखिए कैलेंडर वाले टॉपिक में आपको ये वाले कोड, जो मंथ कोड होते हैं और जो डे कोड होते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहला काम आपका क्या है कि इनको मेमोराइज कर ले, मंथ कोड को और डे कोड को। आई होप ये चीज क्लियर है। अब चलिए फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता है, देखिए अभी देखने में आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, लेकिन आप जैसे ही 1-2 क्वेश्चन की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा आप सेकंड्स में इसके आंसर देने लगेंगे। फॉर्मूला क्या है, लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर। ठीक है, जो भी आपको ईयर बोला है उसकी कितनी, लास्ट 2 या 3 डिजिट्स। अब इसको कैसे देखेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपको दिया है 2013, एक ही आपको ईयर दिया है। तो आपको और एक दिया है आपको ईयर, मान लीजिए 1997 दिया है। ठीक है, 1997। तो अब आपको क्या करना है, जब भी इधर मैंने क्या लिखा, लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर,
लास्ट 2 और 3 क्यों लिखा? क्योंकि जब भी कोई भी ईयर आपको जो दिया है वो 2000 के बाद वाला अगर ईयर है, ठीक है, क्या है 2000 के बाद वाला, तो वहां पे आप क्या लेंगे 3 डिजिट्स लेंगे। और 3 डिजिट्स किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट्स क्या बन रहे हैं 0 1 3, तो 0 1 3 नहीं लेंगे, आप इसको क्या लेंगे 113। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है, ठीक है। अब जब भी डिजिट्स, जब भी जो ईयर दिया है हमें क्वेश्चन में वो 2000 के पहले वाली कोई चीज दी है, जैसे 1997 ये 2000 के पहले आ रही है, तो 2000 के पहले के जितने भी ईयर्स हैं वहां पे हम लास्ट के 2 डिजिट्स को ही लेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आई है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 97। तो यहाँ पे अगर 2000 के बाद वाली डेट दी है आपको एग्जाम में, 2013 दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे 113। अगर मान लीजिए यहीं पे 2000 के पहले वाला कोई ईयर दिया है जैसे 1997, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 97। आई होप आपको ये वाला सेक्शन अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे, तो पहले हम मेथड डिस्कस करेंगे 1900 से 2099 तक की जितनी भी डेट्स होंगी इनको निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इनके पहले और इनके बाद वाली को भी निकालना सीखेंगे, ठीक। तो ये चीज़ क्या होगी, लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ द ईयर प्लस ईयर बाय 4, ईयर बाय 4। तो अब देखिए ईयर बाय 4 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपने ईयर का यहाँ से लिखा है ना, ये वाली चीज़, मान लीजिए यहाँ पे 113 लिखा है, तो आप 113 को अपॉन 4 करेंगे, और जो उसका क्वोशेंट आएगा, आपको रिमाइंडर से मतलब नहीं है, जो क्वोशेंट आएगा आपका, उस क्वोशेंट को आपको यहाँ पे लिखना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। अगर अभी समझ में नहीं भी आई है तो जैसे ही हम एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे लास्ट 2 और 3 डिजिट लिखे, इन्हीं लास्ट 2 और 3 डिजिट को हम क्या करेंगे अपॉन 4 करेंगे, और अपॉन 4 करके जो कुछ भी ऊपर क्वोशेंट आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें रिमाइंडर क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा जिस चीज़ से जा रहा है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चाहे 0 रिमाइंडर है, अगर पूरा डिविजिबल होगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो हमें 0 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्वोशेंट को लिखना है। आई होप आपको समझ में आई है बात, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 8 होता, अपॉन 4 करते 2 आ जाता, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते। यहाँ पे 6 होता मान लीजिए अगर, अपॉन 4 करते, ठीक है, 4 1 जा 4 होता, 2 रिमाइंडर आ जाता, तो सिर्फ हम यहाँ पे 1 क्वोशेंट लिख देते, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट आता है प्लस मंथ कोड। अब मंथ कोड देखेंगे, मान लीजिए आपको जुलाई दिया है, तो जुलाई का मंथ कोड आपने इधर से देखा 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, प्लस डेट। अब मान लीजिए आपको दिया है 23 जुलाई, ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 23। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरीके से हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। और जितनी भी ये वैल्यूज़ पुट करी है न्यूमरेटर में पुट करी है, अपॉन 7 कर देंगे इन सभी को। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब जो कुछ भी इधर पे आंसर बना है अपॉन 7 करेंगे, तो अपॉन 7 करने पे हमें देखना है, अब हमें रिमाइंडर से मतलब होना चाहिए कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहाँ पे आंसर में हम रिमाइंडर लिख देंगे 0, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 लिख देंगे, 2 आ रहा है तो आंसर में 2 लिख देंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ आंसर में क्या लिखना है, क्वोशेंट नहीं, अब आंसर में सिर्फ हमें रिमाइंडर पे फोकस करना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। आई होप ये पूरी कहानी आपको क्लियर हो चुकी है, ये सिर्फ एक बेसिक आउटलाइन थी, ठीक है। आपको ये कहानी अगर क्लियर हो चुकी है तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 20 जनवरी 1900। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि डे कौन सा था, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पे डे था कौन सा, ठीक है, 20 जनवरी 1900 को। तो चलिए हमारे फॉर्मूला में हम जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना चालू करते हैं। अब देखिए 2000 से पहले की डेट है ना 1900, तो क्या करेंगे लास्ट 2 डिजिट को रखेंगे, ये लास्ट 2 डिजिट हम यहाँ पे रख देंगे 00 प्लस। अब ये जो 2 डिजिट्स हमने यहाँ पे लिए हैं इन्हीं में अपॉन 4 करके क्वोशेंट को लिख देंगे, तो 00/4, ये क्या हो गया 00/4। वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक। अब देखिए प्लस मंथ कोड देखना है, तो यहाँ पे जनवरी है, जनवरी का मंथ कोड क्या है 1। आई होप ये चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है, तो ये लिख दिया 1, ठीक। प्लस अब डेट लिखना है, तो डेट उनने क्या दी है, डेट उनने दी है 20, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे 20/7 कर दो। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या हो जाएगा 21/7, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 21/7। अब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमें 21/7 3 नहीं लिखना है, हमें उसका क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो 21/7 क्या होगा,
21/7 का जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 21 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब ये जो 0 आया है इसको हम अपने डे कोड में मैच कर लेंगे। किसके सामने लिखा है? तो सैटरडे के सामने क्या लिखा है? 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सैटरडे। आई होप आपको समझ में आया होगा किस अप्रोच के साथ हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। मैंने आपसे पहले ही बोला है, आप इसकी थोड़ी सी बस प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ईजी लगने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लीप ईयर वाले केस को देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब लीप ईयर की कहानी को समझते हैं कि अगर कोई ईयर लीप ईयर है ना, और हमारे लिए उसकी डेट पूछ ली तो हम आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, जस्ट माइनर से डिफरेंस होता है इस मेथड में। ठीक है, पूरी मेथड यही होती है कि बस इतना होता है कि अगर आपसे लीप ईयर की कोई डेट पूछी है, ठीक है, अगर आपसे लीप ईयर की कोई डेट पूछी है और वो जो डेट है वो या तो जनवरी की है या तो फरवरी की है, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर यहाँ से निकल रहा था इसमें से सिर्फ और सिर्फ -1 कर देंगे। ठीक है, क्या करना है इसमें से -1, और आपका जो टोटल ओवरऑल आंसर है फिर बस उसका जो आंसर निकला है उसको डे के कोड से मैच करके जो भी डे आपका निकले वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। ठीक है, अब लीप ईयर कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि कोई भी ईयर अगर आपको दिया है, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, अगर वो ईयर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, तो वो ईयर क्या होगा? लीप ईयर होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब अगर कोई सेंचुरी वाले जो ईयर्स दिए होते हैं, अगर वो ईयर 400 के मल्टीपल हैं, ठीक है, जैसे 400, 800, 1200, 1600 है ना, इसी तरीके से 2000, ऐसे वो इसके मल्टीपल है 400 के, तो वो जो ईयर है वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। आई होप आपको समझ में आई है बात कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि लीप ईयर को फाइंड आउट कैसे करते हैं कि या तो उसको हम जो ईयर दिया है उसको क्या कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है। और अगर सेंचुरी वाले ईयर्स दिए हैं हमें, ठीक है, तो उनको हम देखेंगे कि ये 400 का मल्टीपल है या नहीं। अगर वो 400 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा? वो लीप ईयर एज ए लीप ईयर काउंट होगा। ठीक है, और अगर उस लीप ईयर में जनवरी और फरवरी की कोई डेट दी हुई है तो इसका जो आंसर निकल रहा है उसमें से हम -1 कर देंगे। सिर्फ इतनी सी बात है। आई होप आपको लीप ईयर की कहानी समझ में आई होगी। आप पहले इन कंडीशंस को नोट कर लीजिए जिससे आपको याद रहे। ठीक है, आप रिवाइज भी कर पाए बाद में। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करते हैं। ये दोस्तों अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको डेट दी है 20 जनवरी 1904। अब 1904 है, आपको समझ में आ रहा है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो हमें क्या बता देता है कि ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है? 04। इसका मतलब हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है ये क्या है? लीप ईयर है। ये जो ईयर है ये लीप ईयर है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट लेनी है हमारे लिए, लास्ट 3 डिजिट लेनी है, लेकिन ये 2000 के पहले तो हम क्या लेंगे? लास्ट 2 डिजिट लेंगे। हमने लिखा 04 प्लस ये जो हमने डिजिट्स लिए इनको अपॉन 4 करना है, क्वोशेंट को लिखना है। 04/4 कितना होगा? 1 होगा, तो इधर पे हमने 1 लिख दिया। प्लस मंथ कोड लिखना है, जनवरी का मंथ कोड होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस ये डेट लिखनी है, तो डेट इनने पूछी है कौन सी? 20, ये 20 लिख दिया। अपॉन किया 7। देखिए दोस्तों, जब अपन यहाँ पे ये जो ईयर कोड को, ये जो ईयर यहाँ पे निकला है, लास्ट 2 या 3 डिजिट लेते हैं, इसको अपन 4 करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे हमें पता चल जाता है ना, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे वो चीज़ कंप्लीटली डिवाइड हो रही, समझ में आ जाता है कि क्या है? लीप ईयर है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा? 5, 6, 26। ठीक है, तो ये है 26/7 लिखा है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये क्या लिखा है? 26/7। हमें रिमाइंडर से मतलब है, 7 3 या 21 होता है, इसका रिमाइंडर कितना निकलेगा? रिमाइंडर 5 निकलेगा। अब क्योंकि ये केस किसका था? जनवरी का केस था और लीप ईयर था। हमने देखा है जनवरी या फरवरी का केस हो और लीप ईयर हो तो हम क्या करते हैं? जो आंसर रिमाइंडर निकला है इसमें से -1 करते हैं, तो इसमें से हम -1 करेंगे। अब जो हमारा आंसर निकला है 4, ये क्या है? फाइनल आंसर। अब इस 4 को हम डे की टेबल में से चेक करेंगे। 4 मतलब वेडनेसडे, तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा? वेडनेसडे। आई होप आपको समझ में आया होगी कितने इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो एक बार आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके नेक्स्ट हम फिर देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि देखिए हमने 1900 से लेकर 2099 तक की जितनी भी डेट्स हैं उनको किस तरीके से उनके डे को निकालते हैं ये देख लिया है। अब बारी आती है कि 1900 से पहले की जो डेट्स हैं उनको हम कैसे निकालें और 2099 के बाद की जो डेट है उनके डे को हम कैसे निकालें। तो इन दोनों की एक ही मेथड है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली जिस भी ईयर की बात हो रही है, ठीक है, जिस भी सेंचुरी की बात हो रही है, जैसे 1999 की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो जो सेंचुरी वाला ईयर उसको 400 से डिवाइड करना है। अगर आपका आंसर आता है 300, जो रिमाइंडर आता है, अगर देखिए 1900 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो निकल के कितना आएगा, 300, ठीक है, क्योंकि 4 से इंटू करेंगे तो 1600 हमारा वो आएगा, रिमाइंडर 300 आएगा। अगर रिमाइंडर 300 आता है तो ये जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था ना इस वाले फॉर्मूले का, इसमें हम क्या कर देंगे, +0 कर देंगे, ठीक है, मतलब कुछ नहीं करना है, ठीक। अब अगर 1800 वाली चीज़ है तो हम उसको फिर से 400 से डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर, आपको सिर्फ फोकस रिमाइंडर पे करना है दोस्तों, कोई भी ईयर हो, ठीक है, ये मैंने मात्र इतने 4 ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो। होता क्या है कि ये जो रिमाइंडर्स है ना 300, 200, 100 और 0, ये क्या होता है, ये रिपीट होते हैं, इनकी साइकिल्स होती हैं, ये रिपीट करती हैं अपने आप को, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैं मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है कि नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या, इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जैसे अगर किसी भी ईयर की सेंचुरी को आपने डिवाइड किया 400 से और आपका जो रिमाइंडर है वो 200 आया, तो अब आपको क्या करना है कि ये वाला जो फॉर्मूला वाला हमारा आंसर आएगा इसमें +2 कर देना है। अगर आपने उस सेंचुरी ईयर को डिवाइड किया 400 से और आपका जो रिमाइंडर है वो 100 आया, तो आपको क्या करना है, 4 को प्लस कर देना है, ठीक है। अब अगर आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया तो आपको 6 प्लस कर देना है। आपको ये एग्जांपल करके भी बताऊंगा और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने लिए ना 1900, 1800, 1700, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर रिमाइंडर याद करने हैं कि अगर 300 रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करने पर तो 0 प्लस करना है, क्या इसमें फाइनल आंसर में। अगर 200 आएगा 400 से डिवाइड करने पर तो हमें +2 करना है। अगर 100 आएगा 400 से डिवाइड करने, मतलब 100 रिमाइंडर आएगा, 200 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर की बात चल रही है। अगर 100 रिमाइंडर आएगा 400 से डिवाइड करने में तो +4 करना है आपको फाइनल आंसर में। और अगर 0 रिमाइंडर आएगा तो +6 करना है। आई होप इतनी चीज़ आप याद कर लेंगे, इन चीज़ों को आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए। ये दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 15 अगस्त 1856। इसमें आपको डे फाइंड करना है कि डे कौन सा होगा, ठीक है, ठीक है, डे फाइंड करना है आपको। अब देखिए इसको हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट, क्योंकि ये क्या है 1900 के पहले वाली चीज़ है तो हम लास्ट 2 डिजिट को उठाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा लास्ट 2 डिजिट 56 प्लस, अब इसी 56 को अपॉन 4 कर देंगे, तो 56 को अपॉन 4 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। और देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इस चीज़ ने हमें क्या बता दिया कि ये क्या था, लीप ईयर है ये। लेकिन जो डेट हमें दी है ये अगस्त की दी है, जनवरी फरवरी को तो दी नहीं है, तो हमें यहाँ पे वो -1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, ठीक है। तो 56 + 14 यहाँ पे आ गए। अब मंथ कोड, तो अगस्त का मंथ कोड कौन सा है, अगस्त का मंथ कोड है 3, ठीक है, प्लस अब डेट को प्लस करना है तो डेट यहाँ पे क्या है 15 अपॉन 7 कर देना है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या बनेगा 88 अपॉन 7, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब 88 अपॉन 7 है, इसको इसमें अगर हम रिमाइंडर देखेंगे कितना आएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इसमें 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहानी यहाँ पे चेंज होती है थोड़ी सी, यहाँ तक तो हम सेम चले जैसे चलते थे। अब देखिए ये 1900 के पहले वाली चीज़ है तो हम क्या करेंगे, ये जो 1800 जो इसकी सेंचुरी लिखी इसको क्या करेंगे, इसको 1800 को अपॉन 400 करेंगे। अब 1800 अपॉन 400 करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकलेगा, रिमाइंडर 200 निकलेगा, ठीक है। 1800 में से 1600 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 200 निकलेगा। और इसके जस्ट पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर रिमाइंडर 200 निकले इसको डिवाइड करने पर 400 से, तो हम क्या करते हैं +2 कर देते हैं, ठीक है। जो आंसर हमारा ओवरऑल निकल के आता है इसमें क्या करते हैं +2 कर देते हैं। तो +2 करेंगे तो अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यही हमारा आंसर है फाइनल। अब इस 6 को डे कोड में से चेक कर लेंगे तो ये 6 कहाँ पे है, फ्राइडे के है। तो इसमें जो आंसर हमारा है वो क्या होगा, फ्राइडे।
आई होप दोस्तों आपको मेथड अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू।